मेरे प्यारे दोस्तों, यह खूबसूरत आलीशान घर है 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे जी का। उनका यह घर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है। उनका दूसरा घर अंधेरी वेस्ट मुंबई में भी स्थित है, जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। दोस्तों, आज हम उनके घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप ना जानते हैं। ये आपके अपने YouTube चैनल माय मेमोरी के साथ वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, माय मेमोरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की, जिसने अपनी सादगी, खूबसूरती और अभिनय से लाखों दिलों को जीता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे की। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और इंसानियत की भी कहानी है। तो आइए चलते हैं सोनाली बेंद्रे की जिंदगी की गहराइयों में। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता था। उनके पिता गवर्नमेंट जॉब में थे और अक्सर ट्रांसफर होते रहते थे। इस वजह से सोनाली ने अपनी पढ़ाई कई अलग अलग शहरों में की। स्कूल के दिनों से ही वह बेहद होशियार, एक्टिव और कलात्मक स्वभाव की थीं। उन्हें किताबें पढ़ने, नृत्य और संगीत का खास शौक था। सोनाली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की और बाद में रामनारायण रुइया कॉलेज, मुंबई से पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज के दौरान ही वह मॉडलिंग की दुनिया में आईं। उनकी लंबी कदकाठी, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने लगा। सोनाली की खूबसूरती ने उन्हें जल्दी ही मॉडलिंग की दुनिया में पहचान दिला दी। वह कई विज्ञापनों और फैशन शो में नजर आने लगीं। इसी दौरान फिल्मी जगत की नजर उन पर पड़ी और उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला। 1994 में सोनाली ने फिल्म आग से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन सोनाली की खूबसूरती और मासूमियत ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने अभिनय से पहचान बनाई और कई बड़े स्टार्स के साथ काम करने लगीं। 90 का दशक सोनाली के करियर का सुनहरा समय था। उन्होंने दिलजले 1996, सरफरोश 1999, हम साथ साथ हैं 1999, जख्म 1998, मेजर साहब 1998 जैसी फिल्मों में शानदार काम किया। उनकी हम साथ साथ हैं फिल्म तो फैमिली ड्रामा का मास्टरपीस बन गई, जिसमें उनकी सादगी और अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में ताजा है। सोनाली की खासियत यह थी कि वे हर किरदार में पूरी तरह ढल जाती थीं। चाहे गांव की मासूम लड़की हो या मॉडर्न सिटी गर्ल, उन्होंने हर रोल को बखूबी निभाया। उनकी मुस्कान और मासूमियत ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। सोनाली की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने 2002 में मशहूर फिल्ममेकर गोल्डी बहल से शादी की। यह शादी फिल्मी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। सोनाली और गोल्डी का रिश्ता आज भी इंडस्ट्री की सबसे मजबूत जोड़ियों में गिना जाता है। शादी के बाद सोनाली फिल्मों से धीरे धीरे दूर हो गईं और परिवार पर ज्यादा ध्यान देने लगीं। 2005 में सोनाली और गोल्डी बहल के घर बेटे रणवीर बहल का जन्म हुआ। इसके बाद सोनाली ने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बनाए रखी और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं। फिल्मों से दूर रहने के बावजूद सोनाली पूरी तरह पर्दे से गायब नहीं हुई। उन्होंने टीवी शो और रियलिटी शोज में बतौर जज काम किया। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो में उनकी मौजूदगी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 2018 में सोनाली के फैंस के लिए एक बड़ी खबर आई। उन्हें स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेटिक कैंसर डायग्नोस हुआ। यह खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस स्तब्ध रह गए। सोनाली इलाज के लिए न्यूयॉर्क गईं। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी हिम्मत, संघर्ष और उम्मीद की कहानियां शेयर कीं। उनकी मुस्कुराती तस्वीरें और पॉजिटिव सोच ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। मेरे प्यारे दोस्तों, सोनाली बेंद्रे की वह कौन कौन सी फिल्म है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं?
उन फिल्मों के नाम कमेंट में जरूर भी बताएं जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा है। इलाज के बाद जब सोनाली वापस भारत लौटी तो उन्होंने एक बार फिर से जिंदगी को नए नजरिए से जीना शुरू किया। उन्होंने कहा, जिंदगी छोटी है, इसे खुलकर जीना चाहिए। उनकी किताब पढ़ने की आदत और साहित्य के प्रति लगाव ने उन्हें बुक क्लब बनाने के लिए प्रेरित किया। सोनाली को उनके योगदान और हिम्मत के लिए कई अवार्ड्स और सम्मान मिले। लोग उन्हें सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं, बल्कि एक मजबूत महिला और प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। आज सोनाली कहती हैं कि जिंदगी में नाम, पैसा और शोहरत सब मायने रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना है स्वास्थ्य और परिवार। उनकी ये सोच आज की युवा पीढ़ी के लिए सीख है। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे उन लोगों में से एक हैं जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों के सामने भी हार नहीं मानती हैं। उन्हें कैंसर होने की बात सामने आई तो वह टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लंबे इलाज के बाद भारत लौटी। हालांकि कैंसर से यह जंग आसान नहीं थी। उन्होंने इस बारे में हाल ही में बात की। नेहा धूपिया के चैट शो में मेहमान बनकर पहुंची सोनाली बेंद्रे ने बताया कि जब उन्हें कैंसर के बारे में पता चला तो वह टूट गईं। वह खूब रोईं। उन्हें संभालते हुए पति गोल्डी बहन ने गले लगाया और कहा कि यह दिन गुजर जाने दो। इस तरह वह हर दिन नई ऊर्जा के साथ कैंसर से लड़तीं। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता था जैसे काले बादल उन पर हैं और उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने सूरज को खिड़की से देखा और उसका फोटो लिया। इसे दोस्तों और परिवार को भेजते हुए उन्होंने लिखा कि सूरज की रोशनी को चमकने दें। यह उनका तरीका था उन काले बादलों से निपटने का। सोनाली ने कहा कि बाल उनकी पर्सनालिटी का काफी अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में उनके बालों के कारण ही उन्हें कई हेयर ओनिल के विज्ञापन मिलते थे। उन्हें अपने बाल बेहद पसंद थे, लेकिन कीमो के कारण जब वह गंजी होना शुरू हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि वह इन्हें कटवाकर इनकी विग बनवा लें, लेकिन उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया क्योंकि वह खुद को बालों को खोने की फीलिंग से बार बार नहीं गुजारना चाहती थीं। सोनाली ने इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा किया कि इस कठिन समय में उनके परिवार और दोस्तों ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें कैंसर के आगे हारने नहीं दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे 1 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाती हैं। फिल्मों में आने से पहले सोनाली ने मॉडलिंग के क्षेत्र में काफी नाम कमाया था। 19 साल की उम्र में सोनाली की पहली फिल्म आग 1994 रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। शोएब सोनाली को खूब फॉलो करते थे, तभी तो वो उनकी एक भी फिल्म मिस नहीं करते थे। उन्हें सोनाली का अंदाज बहुत पसंद था। उन्हें उनकी सादगी भी खूब भाती थी, तभी तो दुनिया भर के बैट्समैन को अपनी तेज गेंदबाजी से चौंकाने वाले शोएब का खुद की तेज धड़कनों पर कोई जोर नहीं रहा। सोनाली को लेकर शोएब की मोहब्बत इतनी ज्यादा गहरी थी कि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कह दिया कि अगर सोनाली बेंद्रे ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो उन्हें किडनैप कर लेंगे। हालांकि उन्होंने इसे एक मजाकिया लहजे में कहा था। सोनाली का नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ भी जुड़ चुका है। दोनों के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं, जिसके तहत कुछ का कहना है कि राज ठाकरे की वजह से ही सोनाली को बॉलीवुड में काम मिलता रहा, जबकि कुछ अन्य के मुताबिक सोनाली की अदाओं पर राज मर मिटे थे। बताया जाता है कि राज ठाकरे शादीशुदा होने के बावजूद सोनाली को अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे, मगर राज के ताऊ बाल ठाकरे ने उन्हें पार्टी की मान मर्यादा और घर की इज्जत का हवाला दिया। तो ताऊ की बातों का मान रखने के लिए राज ने सोनाली से शादी नहीं की और उनकी लव स्टोरी ऐसे ही अधूरी रह गई। सोनाली के अफेयर की चर्चा अपने को एक्टर सुनील शेट्टी के साथ भी सुनने को मिली थी। दोनों ने साथ में टक्कर, सपूत, कहर और भाई मूवीज की हैं। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान सुनील और सोनाली की दोस्ती गहराने लगी थी। कई लव अफेयर्स से चर्चाओं में रह चुकी सोनाली ने आखिरकार साल 2002 में निर्देशक गोल्डी बहल से शादी कर ली। गोल्डी से भी उनका अफेयर रहा है।
हालांकि ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सोनाली बेंद्रे का फिल्म में वह कौन सा किरदार है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उस फिल्म का नाम कमेंट में जरूर बताएं जिसमें आप सोनाली बेंद्रे को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि इस फिल्म ने सोनाली के जीवन को काफी प्रभावित किया। ये फिल्म थी हम साथ साथ हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना के कारण फिल्म के अन्य स्टार्स के साथ, जिस कारण उन पर भी पर केस दर्ज हो गया था। बताया जाता है कि जब 1994 में सोनाली और गोल्डी की पहली मुलाकात हुई और गोल्डी उन्हें पसंद करने लगे, तो उन्होंने सोनाली के सामने अपने दिल की बात रखी। लेकिन सोनाली ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस इनकार के बाद भी गोल्डी ने हिम्मत नहीं हारी और सोनाली को खूब प्यार करते रहे और उनका खूब ध्यान रखते रहे। इसके बाद उन्होंने 1998 में एक पार्टी के दौरान घुटनों पर बैठकर सोनाली को शादी के लिए प्रपोज किया और सोनाली मान गईं। फिर दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया और 2002 में शादी कर ली। गोल्डी वाकई में सोनाली के लिए किसी राजकुमार से कम नहीं थे। यह उन्होंने सोनाली की बीमारी के दौरान साबित कर दिया, जब वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। दोस्तों, सोनाली बेंद्रे की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, इंसान अगर हिम्मत और उम्मीद से डटा रहे तो वह हर लड़ाई जीत सकता है। सोनाली सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि इंसानियत, साहस और सकारात्मक सोच की मिसाल है। तो दोस्तों, आपको सोनाली बेंद्रे की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सोनाली बेंद्रे के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई सच्ची अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल माय मेमोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और माय मेमोरी YouTube चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का दिल से शुक्रिया।